हेलो गाइस, तेजाक्षी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको सेकंड ग्रेड शिक्षक के लिए विज्ञान शिक्षण विधियाँ करवा रही थी, उसी में अपना नेक्स्ट वीडियो ये है। कंटिन्यू इसको करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि उसके शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुँच के भीतर होना चाहिए। वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। तो सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर बी वाला ऑप्शन सही है। सबसे पहले आएगा सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए, फिर ई। तो सी सबसे पहले समस्या की पहचान करनी है, बी परिकल्पना का निर्माण करना है, फिर डी आंकड़ों को एकत्रित करना है, फिर परिकल्पना का परीक्षण करना है और उसके बाद निष्कर्ष निकालना है। ये बार बार पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है। समस्या की पहचान करना है सबसे पहले, फिर अपन को क्या करना है, समस्या की पहचान के बाद परिकल्पना बनानी है, आंकड़ों को एकत्रित करना है, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना है और लास्ट में निष्कर्ष निकालना है। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? तो नहीं वाले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। सौम्या अक्सर अपनी क्लास 7th के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है या सकते हैं? यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। हाँ, ये सही बात है। यह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। ये भी सही है। यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है। हाँ, ये भी सही है। यह उसके शिक्षण के समय को बचाता है। ऐसा कुछ नहीं है। कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों जो सही क्रम में नहीं दिए गए हैं का पालन करने के लिए कहा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले ए आएगा। ए पढ़ो, शून्यांक की त्रुटि नोट करना, फिर डी कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करना, फिर सी आशांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना और उसके बाद वास्तविक पाठ्यांक का परिकलित करना। विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आएगा ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? तो इसमें आएगा अवलोकन। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? समानताओं का चित्रण। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या संगठन का सिद्धांत नहीं है? अध्यापक केंद्रितता का सिद्धांत। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति खालिस्तान में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति